यमुनानगर के रादौर क्षेत्र के अग्नि विजय जी को तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, जो कि जिला परिषद के वाइस चेयरमैन हैं और लगातार समाज के कार्यों के लिए उभर कर आते हैं सामने, तमाम जनता के लिए बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। तो इसी तरीके से बता दें कि आज जो है यमुनानगर के जो है खजूरी क्षेत्र से 400 से 450 श्रद्धालुओं को जो है वृंदावन, मथुरा और बरसाना की यात्रा बिल्कुल निःशुल्क में इन्होंने भेजी है। तो आइए सीधा जुड़ते हैं, अग्नि विजय जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना है। और जनता काफी ज्यादा इनका सहयोग दे रही है और तमाम लोगों के मन में ये श्रद्धा थी कि हम लोग भी वृंदावन और मथुरा के दर्शन कर सके, लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से या ना जाने क्यों आखिरकार तमाम गांव के लोग नहीं जा पा रहे थे। तो उनका सपना साकार करने का एक बार फिर अग्नि विजय जी ने ठाना और उसके बाद आज वृंदावन मथुरा के लिए 5-5 जो है लग्जरी बसों को रवाना किया है यमुनानगर से। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। अग्नि विजय जी, क्या कुछ कहना चाहिए, कितनी सवारियां यहाँ से रवाना हुई हैं, कितने श्रद्धालु गए हैं और क्या श्रद्धा आपके मन में आई कि आपने वृंदावन ही चुना? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ INC 24 का, जो कि सामाजिक कार्यों को बढ़ चढ़ कर दिखाने का प्रयास करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई कि ईश्वर की मेरे ऊपर ऐसी कृपा रही कि मुझे उन्होंने इस सेवा का मौका दिया। जी। मैंने देखा कि मेरे आसपास में कई परिवार ऐसे हैं किन्हीं कारणों की वजह से जो कि वृंदावन की पवित्र भूमि के दर्शन करने से वंचित हैं। और ख़ास तौर से जिसमें महिलाएं, बुज़ुर्ग, माताएं और बच्चे, ये लोग, इन लोगों की इच्छा बहुत थी जाने की, लेकिन आप जैसे कि जानते हैं कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं उन लोगों को घर में काम रहता है और जो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी वाले जितने हमारे भाई हैं, जितनी माताएं हैं जो दिहाड़ी पे जाती हैं, जो मजदूरी पे जाती हैं, उन लोगों के पास भी टाइम नहीं मिल पाता। तो मेरा जो मेन मोटिव था वो यही था कि किसी भी तरीके से इन लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान लाई जाए, मुस्कुराहट आए इनके चेहरे पर। और इसी यही प्रयास था मेरा। और हम लोगों ने 450 प्लस लोगों को वृंदावन के पवित्र स्थान पर भेजने का काम किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, खजूरी से ही सिर्फ गांव के लोग गए हैं? जी, खजूरी से ही गए हैं। इसका भी एक कारण है कि पिछली बार हमने काशी जी, अयोध्या और खाटू श्याम जी के लिए हमने 3 गांव से बसें भेजी थी, जिसमें से जटलाना, नाहरपुर और खजूरी से बसें भेजी थी। लेकिन उसमें कई लोगों ने ये कहा था कि हमें मौका नहीं मिला, हम नहीं जा पाए। तो मेरा इस बार यही इच्छा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम भेजें और एक-एक गांव करके हम लेके जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पवित्र भूमि के दर्शन कर पाए। अग्नि विजय जी, एक बात और मन में रहती है जनता के, जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं, कि जो वहाँ पर लेकर जाते हैं, ले जाने के बाद छोड़ देते हैं कि अपने आप दर्शन करो ऑटो से या खाना पीना अपने आप खाओ, क्योंकि निःशुल्क यात्रा है। तो इसमें क्या कुछ सुविधा मिलने वाली निःशुल्क यात्रा में जो आपने भेजा है श्रद्धालुओं को? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ और दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि निःशुल्क का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ बैग लेना है और बस में बैठना है। जितने भी मंदिर के दर्शन हैं, सारे के सारे बिल्कुल जो है वो यात्रा में ही इंक्लूडेड रहता है। ऑटो का किराया है क्या? सब कुछ किसी से खाना कुछ, पीना रहना, किसी से कुछ नहीं, किसी से कुछ भी, ऊपर वाली की दया से किसी से कुछ भी नहीं लेते। और इसका कारण ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी ने ये बात बोली थी कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में, कि और भी आगे इस तरीके से आप लेकर जाते रहेंगे टूर? जी, मेरा उद्देश्य और अनुरोध रहेगा आप सभी से, जितने भी लोग समर्थ हैं, जो भी सेवा कर सकते हैं, वो बढ़ चढ़ के समाज के ऐसे कामों में अपनी योगदान ज़रूर देना चाहिए। और मेरा सभी से यही गुजारिश है, अपने यमुनानगर वासियों से और देशवासियों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा लें।